अंकित घर में आया तो सुषमा ने जल्दी से खाना गर्म करके उसके लिए प्लेट में खाना परोस दिया। अंकित कमरे में जाकर कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर आ गया और खाना खाने बैठ गया। आपने खा लिया? रोज की तरह अंकित ने पहला कॉल मुंह में लेने से पहले मानो आदत अनुसार औपचारिक प्रश्न पूछा। हाँ, खा लिया जी। सुषमा ने भी रोज की तरह औपचारिक उत्तर दिया। विहान? अंकित की तरफ से दूसरा प्रश्न आया। वह खाना खाकर सो गया है, सुषमा ने बताया। हालांकि विहान रोज ही अंकित के आने तक सो जाया करता और हर रोज इस प्रश्न का उत्तर अंकित पहले से ही जानता है। तब भी उत्तर सुनने के बाद उसके चेहरे पर हर रोज ही एक अपराध बोध की छाया उभर आती। मन गलानी से भर जाता। रोज सोचता हूँ जल्दी आया करूँ, लेकिन ऑफिस में काम ही इतना होता है। दिन भर भले ही काम ना आए, लेकिन शाम होते होते एक के बाद एक कॉल और मीटिंग। अंकित जैसे अपने अपराध बोध से उभरने की असफल चेष्टा करते हुए खुद को ही भरोसा दिला रहा था। सुषमा कुछ नहीं कहती। वह अंकित की देर से आने की वजह जानती है। जल्दी घर आकर करेगा भी क्या? खाली दीवारों पर यादों के प्लस्तर को खरोच कर मन को लहूलुहान करता रहेगा। हाँ, बस विहान के लिए बुरा लगता है। उस मासूम को भी पिता के प्यार की भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन वह उससे वंचित हो गया। जब पिता भावनात्मक रूप से स्वयं ही टूटा है, तो ऐसे में वह अपने बेटे को कैसे संभालेगा? अंकित को स्वयं ही अभी भावनात्मक संभल की आवश्यकता है। वह भी तो पूरी तरीके से टूट गया है। उसका जीवन भी तो असमय ही अस्त हो गया है। जीवन नैया बीच मझधार में हिचकोले खा रही है। ना इस पार किनारा है, ना उस पार किनारा है। सुषमा ने गहरी सांस ली। अंकित खाना खत्म करके थाली वॉश बेसिन में रखकर विहान को देखने चला गया। सुषमा बर्तन समेटने लगी। अंकित रोज थोड़ी देर के लिए विहान के पास बैठा। नींद में ही उसे दुलार लेता। सुबह तो बस उसके ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए रहते ही उसके सर पर हाथ फेर कर चला जाता, और रात में उसके सोने के बाद बस नींद में उसके सर पर हाथ फेर देता। अंकित की आंखें भर आई, गला रुंध गया। मन किया फूट फूट कर रो ले, लेकिन अपने आप को रोक नहीं सका। सोते हुए भी विहान के मुख पर एक अव्यक्त सी पीड़ा थी। थोड़ी देर उसके पास बैठने के बाद वह उठकर अपने कमरे में चला गया। बर्तन समेटकर सुषमा विहान के पास आकर लेट गई। विहान नींद में कुनमुनाया। सुषमा उसे थपकने लगी। रात के अंधेरे में दिन भर मन के कोने में दुबका बैठा दर्द उठकर दिल दिमाग पर हावी हो गया। कितने महीने हो गए रिया को गए, लेकिन वह जख्म अभी ताज़ा था। दिन तो घर के कामों में और नन्हे विहान की देखभाल में जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात की निर्वरता निस्तंभता में एक दर्द दुख स्वप्न सा सीने पर आकर सवार हो जाता। विहान के बचपन की गतिविधियों में, बाल सुलभ चेष्टाओं में पूरे समय जैसे रिया का बचपन आंखों के सामने घूमता रहता। रात भर रिया के जन्म से लेकर उसके जाने तक की स्मृतियां चलचित्र की भांति मन के पर्दे पर घूमती रहती। रिया सुषमा की इकलौती संतान, जान से प्यारी बेटी, जिसे उन्होंने पलकों पर बिठाकर पाला था। पति के असमय मृत्यु के बाद वह उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। उनके जीवन का आधार उद्देश्य थी। उसे देखकर ही वह जीवन की वे दारुण पीड़ा सह गई थी। उनके जीवन का केंद्र बस रिया थी, इसलिए अपनी बेटी से उनका जुड़ाव और स्नेह बहुत अधिक था। रिया थी भी बहुत संवेदनशील और प्यारी, सिर्फ देखने में नहीं वरन स्वभाव की भी बहुत मधुर थी और पढ़ने में भी तेज थी। तभी कम उम्र में ही MBA करके अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी उसे। तब वह कॉलेज से छुट्टी लेकर अहमदाबाद चली आती थी उसके पास, और फिर जल्दी उन्होंने VRS ले लिया ताकि रिया के साथ रह सकें। बेटी से दूर अकेले घर में उनसे रहते ही नहीं बना। उनके साथ रहने से रिया को भी सहारा हो गया। दोनों समय गरम घर का खाना बना खाना तो मिल जाता था उसे। अहमदाबाद में ही फिर उन्होंने अपना खुद का घर ले लिया। छोटी सी दुनिया की उनकी, लेकिन बहुत खुशहाल थी। 3 साल उसे हंसी खुशी में निकल गए। अब सुषमा को हर माँ की तरह रिया के ब्याह की चिंता सताने लगी। दूर पास के रिश्तेदारों से उसने रिया के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने के लिए कहा। सुषमा को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। रिया के साथ ही कंपनी में काम करने वाला अंकित उससे विवाह करने का इच्छुक था। सुषमा ने अंकित को घर बुलाया। पहली नजर में ही अंकित उसे भला लगा। उसके माता पिता नहीं थे। बड़े भैया भाभी विदेश में रहते थे। अंकित सभ्य व संस्कारी लगा।
और उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी। अंकित के भैया भाभी भी दोनों बच्चों को लेकर महीने भर के लिए भारत आए। सुषमा ने विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिया के सिवा उसका था भी कौन। खूब धूमधाम से बेटी की शादी की। रिया की विदाई के बाद वह एकदम अकेली रह गई, लेकिन तब भी वह उसका सुखी जीवन देकर बहुत खुश थे। अंकित रिया को पलकों पर बिठा कर रखता। दोनों बहुत खुश थे और उन्हें खुश देखकर सुषमा के दिल को बहुत सुकून मिलता। जीवन में चारों ओर सुख संतुष्टि थी। पहले वह और रिया एक छोटा सा परिवार थे, अब उसमें अंकित भी जुड़ गया। और 2 साल बाद जब विहान का जन्म हुआ, तब तो सुषमा फूले नहीं समाई। सुख जैसे चारों ओर से उन पर बरस रहा था। विहान के जन्म के समय से ही अंकित ने जिद करके उन्हें अपने पास ही रख लिया। पहले रिया की देखभाल, फिर नन्हे विहान का आगमन। दिन जैसे पंख लगाकर उड़ रहे थे। 6 माह बाद रिया ने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली थी। सुषमा का सारा दिन विहान की देखभाल में बीतता था। उसके तो जैसे रिया का ही बचपन लौट आया था, लेकिन मात्र 8 दिनों में ही उन सबकी जिंदगी बदल गई। हंसते खेलते खुशहाल परिवार को जैसे किसी की नजर लग गई। सारी सावधानियां बरतने के बाद भी रिया ना जाने कैसे कोरोना की चपेट में आ गई और पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी, बड़े अस्पताल में इलाज मिलने के बाद भी रिया को बचाया नहीं जा सका। सुषमा के सीने में एक हुक उठी जिसे पल भर भी अपने से अपनी नजरों से दूर नहीं रखा था। अंत समय में वे उसी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, ना उसकी देखभाल कर पाई, ना उसके पास बैठ पाई और ना उसके सर पर हाथ फेरकर सांत्वना दे पाई। अकेली अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी रिया अकेली ही वहां से दूसरी दुनिया में चली गई। कितना कठिन था ये स्वीकार करना, जिसे 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया वे संतान चली गई और वो रह गई पत्थर सी हो गई थी। दुनिया एकदम बेमानी सी लगने लगी थी। कोई नहीं रह गया था अब उनका अपना कहने को। मौत उन्हें ही क्यों नहीं ले गई? उनकी जिंदगी में अब बचा ही क्या था? लेकिन रिया के सामने तो अभी सारी जिंदगी पड़ी थी। विहान का पालन पोषण, अंकित का साथ, सब कुछ। एक जीवन ही चाहिए था। मौत को तो सुषमा को ले जाती। बहुत जोर से रुलाई आई सुषमा को, लेकिन खुद को रोक लिया जैसे तैसे। बड़ी मुश्किल से तो सोता है विहान, कहीं रोने की आवाज से उठ ना जाए। 4 वर्ष की आयु में ही माँ को खो दिया। रात रात उठकर कैसे सुबकता था माँ के लिए। दिन भर भी गुमसुम सा घर भर में माँ को ढूंढता रहता। विहान के लिए सुषमा को सीने पर पत्थर रखकर अपना दुख भूल जाना पड़ा। सभी का जीवन तो एक रिया के ना रहने से बिखर गया। अंकित भी तो कितना एकाकी हो गया। वह तो फिर भी विहान की देखभाल में खुद को व्यस्त कर लेती थी, लेकिन अंकित को अकेले कमरे में रिया की कमी कितनी खलती होगी। 8 महीने हो गए। अंकित को एक बार भी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। बस यंत्रवत काम करता रहता है, ऑफिस जाता है। सुषमा को उसकी भी चिंता होती है। बाहर सा जीवन अकेले कैसे कटेगा? दोबारा घर तो बसाना ही पड़ेगा उसे। और ये ध्यान आते ही उसके दिल में जैसे तीर सा चुभ जाता। अंकित की दूसरी शादी हो गई, तब सुषमा का क्या होगा? टूटते दिल का एक ही तो सहारा है विहान। अंकित की नई पत्नी आ गई तो सुषमा किस अधिकार से फिर इस घर में रह पाएगी? रिया के कारण ही अंकित से रिश्ता है, उसकी अब तो डोर तो रही नहीं। सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगे और ये घर छूटा तो वापस उस घर में जाकर बिना रिया के कैसे जी पाऊंगी? और यहाँ पर भी घर के चप्पे चप्पे में बसी रिया की यादों के साथ जीना कठिन होता जा रहा था। समय बीतते हुए रिया को गुजरे 1.5 बरस हो गया। अंकित के परिवार वाले, उसके भैया भाभी अब उस पर दूसरी शादी कर लेने का जोर डालने लगे। स्वयं सुषमा के रिश्तेदार भी दबी जबान से अंकित के पुनर्विवाह के बारे में पूछने लगे थे। मानवीय दृष्टि से सुषमा भी समझ रही थी कि अंकित के लिए जीवन में किसी का साथ होना जरूरी है। वहीं भीतर माँ पीड़ा से भर जाती। सुषमा लगातार इन 2 भावनाओं के द्वंद्व में ही जी रही थी। मन पर पत्थर रखकर उसने अंकित से भी कह दिया कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अंकित सिर झुकाए चुपचाप रह गया। उसके भैया भाभी सुषमा से ही आग्रह करते कि वही अंकित को समझाए शादी के लिए। इसी उपहाव में कुछ दिन बीत गए। इधर कुछ दिनों से ही सुषमा अंकित में आए बदलाव को देख रही थी। वह खुश तो नहीं दिखता था, लेकिन अब सहज लेने लगा था। चेहरे पर पुनः पहले जैसी ताजगी छलकने लगी थी। कपड़े भी ब्राइट कलर्स के पहनकर ऑफिस जाता। एक दिन रात में लौटा तो उसके पास से महंगे परफ्यूम की खुशबू आ रही थी।
सुषमा की अनुभवी आंखें सब समझ गई। जल्दी ही पता चला उसके भैया के एक पहचान वाले हैं अमेरिका में, उन्हीं के किसी रिश्तेदार की भांजी है। माता पिता बचपन में ही एक्सेंट में चल बसे, मामा मामी के यहाँ ही पली बड़ी है। अंकित के भाई ने ही उसे लड़की से मिलने को कहा था। अंकित उससे मिला और सादगीपूर्ण सरल सी वह लड़की उसे अच्छी लगी। कुछ मुलाकातों में वह अंकित को भा गई। सीधे सरल घरेलू स्वभाव की है लीना, विहान को भी संभाल लेगी। हम तो अभी आ नहीं पाएंगे, आपको ही सब संभालना है। हमने अंकित को कह दिया है, वह कल लीना को लेकर आएगा आपको मिलवाने के लिए। अंकित के भाई ने फोन पर सुषमा से कहा। सुषमा ने उन्हें आश्वस्त किया। इस मामले में कुछ कहने का उसे कोई अधिकार भी नहीं था। वह ना तो अंकित की माँ है और ना ही रिया जीवित है। लेकिन तब भी सुषमा का जो मन था वो काफी भारी हो गया। ये एक माँ के लिए बहुत ही कठिन फैसला था। उस दिन रिया की याद में वह दिन भर रोती रही। दूसरे दिन शाम को अंकित लीना को लेकर घर आया। सुषमा ने भरसक अपने आप को संयत में रखा। बड़ी अजीब सी स्थिति थी तीनों की, लेकिन अब जीवन में आने वाले कुछ समय तक इन स्थितियों को झेलना ही था। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत के बाद अंकित लीना को उसके घर पहुंचाने चला गया। उसके बाद अक्सर ही लीना घर आने जाने लगी। सुषमा और विहान के साथ बैठी बातें करती, थोड़ा समय गुजारती। एक व्यक्ति के तौर पर लीना सुषमा को अच्छी लगी। कम से कम इतने परिचय तक तो वह सौम्य ही प्रतीत हुई। मगर सुषमा के भीतर जो एक माँ का दिल है वह पूरे समय अपनी रिया के लिए रोता रहता। आखिर में दोनों परिवारों के मध्य सहमति से शादी की तारीख तय हो गई। शादी कोर्ट में ही होना तय हुआ। अंकित के आग्रह पर सुषमा को उसके साथ लीना के लिए कपड़े, गहने आदि लेने जाना पड़ा। पल पल उसे रिया के विवाह के समय की गई तैयारियां याद आती। उस समय कितना उत्साह था मन में, और अब सिर्फ पीड़ा ही है। नियत तारीख को अंकित और लीना की शादी पर कोर्ट की मोहर लग गई और लीना इस घर में आ गई। सुषमा ने उसका स्वागत किया और सभी को असमंजस की स्थिति से बचाने के लिए नन्हे विहान को लेकर कॉलोनी के पार्क में चली गई। रात में भी वह बहुत जल्दी ही विहान को लेकर कमरे में चली गई। आज रिया के घर पर, उसकी गृहस्थी पर, पति पर, सब पर किसी और का अधिकार हो गया। रिया का ना होना आज उन्हें सबसे अधिक तीव्रता से महसूस हुआ। रात भर वो रोती रही। दूसरे दिन सुबह ही जैसे जीवन की कुछ और ही हो गया, सब कुछ बदल गया। सुषमा तब भी उठी, रोज की तरह विहान को तैयार करके ऑनलाइन क्लास के लिए बिठाया, नाश्ता बनाया। तब तक लीना भी आ गई। लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर दूं, बताइए क्या करना है? लीना ने पूछा। नाश्ता तैयार है, बस डाइनिंग टेबल पर लगाना है, सुषमा ने कहा। लीना ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद लीना पूछ कर काम में सुषमा की मदद करती जा रही थी। 2-3 दिनों में ही उसने रसोई घर का अधिकांश व्यवस्था देख ली कि कहाँ क्या रखा है। अब सुषमा को अपना यहाँ रहना व्यर्थ लगने लगा। अपनी बेटी की यादें जहाँ बसी हुई हैं, उस घर को छोड़कर चले जाना पीड़ादायक तो था, लेकिन अब यहाँ रहने को ना उन्हें कोई अधिकार था, ना ही औचित्य ही था। साथ ही रिया की जगह किसी दूसरे को उसे घर में रहते देखना भी एक माँ के लिए कम पीड़ादायक नहीं था। जब चौथे 5वें दिन रात में तीनों खाना खाने बैठे, तब सुषमा ने कहा, मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। अपने घर? ये भी तो आप ही का घर है माँ जी। अंकित चौंक कर बोला। हाँ है तो बेटा, लेकिन वह घर भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है। सोचती हूँ थोड़ी साफ सफाई ही कर रहा हूँ। सुषमा ने एक कारण ढूंढ ही लिया। ऐसा है तो 2-1 मजदूरों को लगाकर सफाई करवा लेंगे, आपको जाने की क्या जरूरत? लीना ने कहा। बड़ी मुश्किल से सुषमा ने उन्हें मनाया कि वे कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी। अभी उसे जाने दो, मैं भी आपके साथ चलूंगा नानी। विहान सुषमा के गले में बाहें डालकर मचल गया। दूसरे दिन सुषमा विहान को लेकर अपने घर आ गई। अंकित भी वहां पहुंच गया। लीना भी जिद करके साथ आ गई। शाम तक दोनों ने मिलकर घर ठीक ठाक कर लिया और जरूरी सामान भी ले आई। लीना ने पूरी मेहनत से सुषमा का हाथ बटाया और सुषमा को हर पल अपनी रिया की याद आ रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दुखों को नियंत्रण में रखा। काम करते हुए सुषमा के मुंह से 2-1 बार तो रिया का नाम निकल ही जाता। उसने लीना को रिया कह के ही पुकार लिया। लीना भी सहज भाव से मुस्कुराती हुई पास आ गई। जी कहिए माँ जी। लीना ने थोड़ा सा संकोच कर माँ शब्द को मुंह में ही रोक लिया। वे भी समझती थी कि सुषमा को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। अपनी बेटी की याद में विकल ये माँ लीना को इस घर में देखकर भले ही 2 क्षण के लिए अपना दर्द भूलकर उसे अपनी बेटी समझकर रिया पुकार लेती, लेकिन इससे वे रिया की जगह तो नहीं ले पाएगी।
कुछ नहीं बेटा, मैं कह रही थी कि बहुत देर हो गई है काम करते हुए, अब तुम आराम करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुषमा के मुंह से अन्यास लीना के लिए आज पहली बार बेटा संबोधन निकला। आप भी तो सुबह से काम कर रही हैं, आप बैठिए, चाय मैं बना कर लेकर आती हूँ, कहती हुई लीना किचन में चली गई। सुषमा सोफे पर बैठ गई। उसने देखा अपने लिए बेटा सुनकर लीना की आंखों में नमी तैर गई थी और चेहरे पर एक खुशी। उसने गहरी सांस ली। एक वह है जो अपनी बेटी के चले जाने से दुखी है और एक ये है जो अपनी माँ को आज समय खो चुकी है। आखिर ये भी तो किसी की बेटी ही है। इसने कोई उनकी बेटी रिया को हटाकर उसका स्थान थोड़ी ना लिया है। रिया तो पहले ही ऐसी जगह जा चुकी थी जहाँ कोई वापस नहीं आ सकता। ये तो बस अपनी मजबूरी वश उसकी खाली जगह में बसा दी गई है। बिना माँ बाप की बच्ची। मामा मामी ने भी सर से बोझ उतार दिया। बस पहली बार सुषमा को लीना से बहुत ज़्यादा सहानुभूति हो गई। कोई भी लड़की दुहाजों से शादी क्यों करना चाहेगी, वह भी एक बच्चे के बाप के साथ। उसके भी तो कोई अपना भावी जीवन साथी को लेकर कुछ सपने रहे होंगे। ये लीजिए चाय। लीना ने उसे चाय दी और खुद विहान को दूध बिस्किट खिलाने लगी। 2 दिन विहान लीना से संकुचता रहा, लेकिन अब थोड़ा सहज हो गया था लीना के साथ। हालांकि अब भी उसे आंटी ही कहता था। सुषमा सोच रही थी कि अब विहान से कहेगी लीना को माँ कहने की आदत डाले। ये सोचना भी सुषमा के लिए असह्य था, लेकिन अब सच तो यही था। रात में लीना ने वही खाना बनाया और खाना खाने के बाद वे और अंकित अपने घर चले गए। सुषमा विहान को कहानी सुनाते हुए सुलाने लगी। अगले दिन दोपहर में ही सुषमा के मोबाइल पर लीना का फोन आया। कुछ नहीं, बस घर में आज अकेली अच्छा नहीं लग रहा माँ। आप कब आ रही हैं? लीना पूछ रही थी। कल ही तो आई हूँ, अभी कुछ दिन तो रुकूंगी यहीं पर, सुषमा ने कहा। वह चाहती थी जल्द से जल्द लीना अपना घर संभाल ले और सुषमा यहीं रह जाए। जितनी देर होगी उतना ही दुख भी बढ़ता जाएगा। आखिर एक दिन तो सुषमा को अकेले ही रह जाना है, तो व्यर्थ मोह के झूठे बंधनों में खुद को क्यों बांधती जाए। लेकिन दूसरे दिन लीना खुद ही सुषमा के घर चली आई। अंकित उसे छोड़कर ऑफिस चला गया। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आपके और विहान के बिना। घर तो जैसे काटने को दौड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से कल दिन गुजारा, आज तो मन नहीं किया घर पर रहने का, लीना आते ही बोली। विहान और सुषमा को देखते ही उसका चेहरा खिल गया। दिन भर लीना हंसी खुशी वहीं रही। रात में सबको खाना खिलाकर वह घर चली गई, मगर दूसरे दिन फिर हाजिर हो गई। आखिर 4-6 दिन बाद उसकी जिद पर सुषमा को दोबारा अंकित के घर आना ही पड़ा। सुषमा ने सोचा कुछ दिन बाद विहान को यहीं छोड़कर अकेले ही अपने घर चली आएगी अब की बार। अब वह विहान को भी समझाती लीना को माँ कहे। विहान को अब भी अपनी माँ की याद थी, लेकिन सुषमा के समझाने पर वह धीरे धीरे लीना को माँ कहने लगा। सुषमा अब भी जब जाने की बात कहती तो लीना रोक लेती। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। लीना सुषमा को माँ तो नहीं पुकारती, लेकिन स्नेह और आदर वही देती। सुषमा ना चाहते हुए भी रिया की आखिरी निशानी अपने नाती विहान के मुंह में और लीना के अच्छे व्यवहार और अपने पन के कारण एक तरह से बंधती जा रही थी। वे संकोच के मारे वहां रहना नहीं चाहती थी और मन कड़ा करके जरा भी नहीं रह पा रही थी। तभी लीना की तबीयत थोड़ी सुस्त रहने लगी। वह माँ बनने वाली थी। अंकिता पहले से बहुत खुश रहने लगा था। मानवता के नाते और एक स्त्री होने के नाते सुषमा लीना की इस अवस्था को समझती थी। जिस तरह वह रिया के खाने पीने का ध्यान रखती थी, उसी तरह लीना का भी ध्यान रखने लगी। कभी कभी तो वह भूल ही जाती कि ये रिया नहीं कोई और है। जब तबीयत ठीक होती तब लीना भी सुषमा का खूब ध्यान रखती। सर में दर्द होता तो सर दबा देती, बाम लगा देती, भीतर उठती रहती। दर्द की टीसों की बात भी ऊपर से जीवन बहुत कुछ सहज हो चला था। अंकित लीना को समय पर डॉक्टर के यहाँ दिखा लाता था। लीना की डिलीवरी भी 10 दिन बचे थे कि अंकित को अचानक ऑफिस के जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। वह जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन लीना और सुषमा ने कहा कि बच्चे के जन्म में तो अभी 10 दिन है, वह चला जाए, 2 दिन में तो वह आ ही जाएगा। अंकित चला गया। जिस दिन सुबह अंकित आने वाला था, उसी रात में अचानक सुषमा पानी पीने के लिए उठी तो उसे लीना की कराहे की आवाज सुनाई दी। सुषमा उसे कमरे में गई तो देखा लीना दर्द से करा रही थी। रिया के जाने के बाद से सुषमा कभी इस कमरे में नहीं आई थी, मगर उसे देखकर एक सुखद आश्चर्य हुआ कि टेबल पर आज भी उसी जगह अंकित और रिया की साथ वाली तस्वीर रखी हुई है। लीना की स्थिति देखकर वे समझ गई कि इसे अस्पताल ले जाना जरूरी है। सुषमा ने तुरंत टैक्सी बुक की और लीना के लिए बैग जमाने को अलमारी खोली तो सन रह गई। उसमें अभी रिया का सारा सामान जो का त्यों रखा हुआ था। सुषमा का मन भीग गया। लीना ने रिया के किसी सामान को हटाया नहीं था, उसे जो का त्यों अब तक सहेज कर रखा था।
लीना, तुम्हारे कपड़े और बच्चे के लिए जो कपड़े लाए हैं वे कपड़े कहाँ हैं? अस्पताल के लिए बैग तैयार करना होगा, सुषमा ने पूछा। लीना ने दीवार में बनी एक दूसरी अलमारी की ओर इशारा किया। सुषमा ने तुरंत जरूरी सामान भरा और विहान को उठाया। तब तक टैक्सी भी आ गई। उसने सहारा देकर लीना को टैक्सी में बिठाया और ड्राइवर से अस्पताल चलने को कहा। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। सुषमा दर्द में तड़पती लीना को धीरज बंधाती जाती और टैक्सी वाले से जल्दी चलने को कहती। 15 मिनट में ही वे लोग उसी अस्पताल में पहुंच गए। यहाँ के डॉक्टर की देखरेख में थी लीना। बाहर एक फॉर्म पर दस्तखत कराकर डॉक्टर ने सुषमा से पूछा, आप? मैं इसकी माँ हूँ, सुषमा ने कहा। बहुत दर्द हो रहा है, इसे प्लीज जल्दी देखिए, आप चिंता मत करिए, कहते हुए डॉक्टर लीना को लेबर रूम में ले गई। सुषमा विहान को लेकर वहीं बाहर लगी कुर्सी पर बैठ गई। अब उसने अंकित को भी फोन कर दिया। वे रास्ते में ही था। करीब 2 घंटे बाद नर्स ने आकर बताया कि लीना को बेटी हुई है। 15 मिनट बाद नर्स ने एक नन्ही सी गुड़िया को लाकर सुषमा की गोद में दे दिया। विहान अपनी छोटी सी बहन को देखकर अचंभित था और खुश भी बहुत था। थोड़ी ही देर बाद लीना को भी एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। कैसी हो अब तुम? दर्द तो नहीं हो रहा? सुषमा ने बच्ची को पालने में सुलाकर लीना के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक हूँ, लीना मुस्कुराकर बोली। बहुत सुंदर बच्ची है, एकदम तुम्हारे जैसी। सुषमा पालने की ओर देखते हुए बोली। विहान अपनी बहन को निहारते हुए धीरे धीरे पालना झुला रहा था। आपकी रिया लौट आई है। अपनों को खोने का दर्द मैं समझती हूँ। अपने माता पिता को खो चुकी हूँ। पिछले 9 महीनों में मैं रात दिन मैंने बेटी की कामना की थी ताकि आपको रिया लौटा सकूँ। लीना भरे गले से बोली। पगली, ये तो मेरी नातिन है। मेरी रिया तो मेरे जीवन में उसी दिन लौट आई थी जिस दिन तू इस घर में आई थी। तू ही है मेरी रिया। सुषमा उसके बाल सहलाकर बोली। सच माँ? लीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सुषमा के गले लग गई। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना माँ, कभी नहीं मेरी बच्ची। सुषमा उसकी पीठ पर थपथपाने लगी। पर्दे की आड़ में खड़ा अंकित माँ बेटी का मिलन देखकर अपनी आंखें पोंछ रहा था। आज उसका परिवार फिर से पूरा हो गया था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं रोना तो जरूर आ गया होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बिल्कुल शायद आपकी तरह। चलिए, ऐसी इमोशनल स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तो बनता ही है ना, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कल अपनी शो का इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।